बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। ओके, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 8 की मैथमेटिक्स को। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है। तो बेसिकली हमने इनमें क्या करना है, हर वैल्यू का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है हर वैल्यू का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 है 15। इसका एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है हमने और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो 15 का एडिटिव इन्वर्स होगा -15, यानी कि सेम वैल्यू बट साइन चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा हमारे पास 1/15। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है -27। इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस का 27 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा हमारे पास माइनस। तो वैसे ही आएगा क्योंकि माइनस का कोई रोल ही नहीं है। हमने क्या करना है, इसको उलट कर देना है। तो नीचे 1 था, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 कंसीडर कर लो। 1 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे चला जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7/9। इसका एडिटिव इन्वर्स -7/9 होगा, वही वैल्यू बट माइनस के साथ। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा 9/7। ठीक है, उलट हो जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है -9/16। इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +9/16। ओके, तो माइनस था, माइनस वाला साइन खत्म हो जाएगा, तो प्लस प्लस आप डालिए या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 9/16 भी लिख सकते हैं। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास होगा -16 ऊपर चला जाएगा और 9 वैसे के वैसे। माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, हमने वैल्यूज़ को सिर्फ उलट करना है। माइनस प्लस माइनस का रोल एडिटिव इन्वर्स में होता है। ओके, सो यहाँ पर आपने उलट करके लिख दिया 16/9, माइनस वैसे का वैसे 7 आ गया। पार्ट नंबर 5 है -20/23। इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +20/23। प्लस आप डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इसका माइनस वैसे का वैसे डालेंगे, 23 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट 1 है, 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होगा। 1/1 और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो ये अगेन 1/1 और 1/1, तो आप उसको वैसे भी 1 ही लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है -2/3। इसका एडिटिव इन्वर्स 2/3 प्लस का आ जाएगा। प्लस डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो वो प्लस की ही होती है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका है माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। पार्ट नंबर 8 है एडिटिव इन्वर्स 7/2 का, ये हो जाएगा माइनस का 7/2 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास होगा 2/7। वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है -7 का। पार्ट नंबर 9 है -7 का एडिटिव इन्वर्स। सो ये हो जाएगा प्लस का 7 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस, तो वैसे का वैसे आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 कंसीडर कर लो। 1 ऊपर आ गया, 7 नीचे चला गया। ओके, पार्ट नंबर 12 का हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा -12 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका 1/12। ओके जी, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो अब हमने इन क्वेश्चन में बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी वो जो है इक्वालिटी की थी, इक्वल्स का साइन आ रहा था। अब यहाँ पर लेस और ग्रेटर देन। ओके, तो ये है ऑर्डर इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर, यानी कि पहले हमने इक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्वल का साइन था। अब हम इनइक्वालिटीज़ वाली यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसमें आपने कोई से 2 रियल नंबर्स लेने हैं, तो वो उन रियल नंबर्स में 3 जो है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि वो 3 टाइप्स के होंगे। कोई से भी 2 रियल नंबर्स, या ए बी से छोटा होगा, या ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, ठीक है, या दोनों बराबर होंगे। आप कोई से भी रियल नंबर ले लो। लाइक उन्होंने यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि पहला रियल नंबर अगर वो 7 लेते हैं और दूसरा 10 लेते हैं, तो उसमें क्या है कि 7 10 से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर आप कोई और एग्जांपल ले लेते हो, ए ले लेते हो आप 11 और बी ले लेते हो आप 9, तो अब यहाँ पर ए बड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 11 बड़ा है और 9 छोटा है। तो आप ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपको बता रही है कि कोई से 2 रियल नंबर्स में ये 3
प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, या ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, या ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें यह है कि अगर आपके पास ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो ए ऑटोमेटिकली सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह अगर ए छोटा है बी से, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ये ए जो है ये सी से लेस होगा। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है कि अगर आपके पास ए जो है 8 है और बी आपके पास 5 है, तो आपके पास ये 8 5 से बड़ा है, ये ग्रेटर का साइन होता है बेसिकली। एंड अगर आपके पास बी 5 है, ठीक है, एंड देन सी 4 है, तो आपके पास ये बी भी सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला 8 4 से बड़ा हुआ, यानी कि ये वाला ए इस सी से भी बड़ा हुआ। इस तरह लेस देन के लिए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट एडिशन के लिए है कि अगर आपके पास इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए लेस है बी से, तो आप कोई सा भी रियल नंबर ऐड करा दो ए में भी और बी में भी, दोनों साइड पे, तब भी ये वाली वैल्यू छोटी होगी और ये वाली बड़ी होगी, यानी ए प्लस सी छोटा होगा और बी प्लस सी बड़ा ही होगा। एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपके पास ए छोटा लेना है, यहाँ पर कंडीशन यही है कि ए छोटा और बी बड़ा हो, ए छोटा लेना है और बी बड़ा लेना है, तो ए उन्होंने 5 ले लिया और बी जो है 7 ले लिया, और सी उन्होंने कोई सा 2 ले लिया, तो 2 को आप इस साइड पे भी ऐड करो और 2 को इस साइड पे भी ऐड करो। 5 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 9, आपके पास हो जाएगा 7, और 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। तब भी ये जो आंसर है ना 7, तब भी ये लेस है इस 9 से, ठीक है। इसलिए लेस के लिए प्रॉपर्टी है और सेम ये ग्रेटर के लिए भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सेम जैसे आप एडिशन के लिए की है, सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रा उलट हो जाएगी। अगर ए लेस है बी से, तो आप ए में कोई सा सी माइनस करा दो, तो तब भी वो लेस ही होगा बी माइनस सी से। इसी तरह अगर आपने देखिए कंडीशन यही है कि आपने ए को छोटा लेना है और बी को बड़ा लेना है। ए आपने 10 ले लिया और बी आपने 11 ले लिया, और सी आपने कोई सा भी नंबर ले लेना है, या उन्होंने 2 ले लिया, तो आप 10 को माइनस कर दो 2 से, और इस साइड पे आपने 11 को माइनस करना है 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 8 और आपके पास आ जाएगा 9। तब भी ये 8 छोटा है 9 से। सेम ही आपके पास ग्रेटर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। इसमें अगर आपके पास ए इज़ लेस देन बी है, और अगर आपके पास सी बड़ा है 0 से, यानी कि आपने सी को प्लस वाली वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है, 1 2 3 4, आपने -1 -2 माइनस साइड पे नहीं जाना, ओके। तो आप ए लेस है बी से, तो आपने कोई सा सी लेना है जो कि 0 से बड़ा हो, यानी कि 1 2 3 4 माइनस वाले नंबर्स ना हो इसमें, ठीक है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, तो आप ए को मल्टीप्लाई करा दो सी से, अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ए को मल्टीप्लाई करा दो सी से, तब भी आंसर छोटा ही रहेगा। बी को मल्टीप्लाई करा दो सी से, तभी ये ए डॉट सी छोटा ही रहेगा। यहाँ ऐसी एग्जांपल है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास सी जो है छोटा हो, यानी कि माइनस साइड पे वैल्यूज़ हो, तो हमें पता है कि माइनस साइड पे आप जैसे भी आगे बढ़ते जाओ, -2 -3 -4, तो अगली वैल्यूज़ पिछली वैल्यूज़ से छोटी होती चली जाती हैं, ओके। सो सी इज़ लेस देन 0 के लिए ये कंडीशन जो है उलट हो जाएगी कि ए अगर लेस है बी से, ओके। तो अगर आप कोई सी मल्टीप्लाई करा रहे हो जो कि माइनस साइड पे कोई वैल्यू है, तो ए को मल्टीप्लाई कराओ सी से, देन ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर लेस था तो बाद में ये ग्रेटर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय सी से। यह एग्जाम्पल है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास है डिवीजन प्रॉपर्टी, ओके जी। ए को अगर आप लेस देन बी ले रहे हो और सी आपके पास कोई ग्रेटर देन 0 नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 है, माइनस साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, देन आप ए को सी से डिवाइड कर दो, तभी वो लेस ही रहेगा बी बाय सी से, ओके। यहाँ एग्जांपल है कि अगर आपने 6, कंडीशन वही है कि ए लेस होना चाहिए और बी ग्रेटर होना चाहिए। सो ये आपके पास 6 लेस देन 9 है, तो आपने कोई सा 3 ले लिया। 6 दोनों साइड पे आप अगर डिवाइड करोगे तो 6/3 आपके पास 2 हो जाएगा, और 9/3 आपके पास क्या हो जाएगा 3। तब भी ये जो आंसर है 2, तभी ये लेस है 3 से, ओके। इसी तरह अगर आपके पास सी यहाँ ग्रेटर देन 0 था, अगर आप लेस देन 0 हो, अगर आप कोई माइनस साइड पे कोई -1 -2 -3 वैल्यू ले रहे हो, देन आपके पास ये उलट हो जाएगा। अगर ए लेस है बी से, देन ए डिवाइड बाय सी ग्रेटर हो जाएगा बी बाय सी से, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है वही एग्जाम्पल है, बट सी जो है यहाँ पर -3 लिया हुआ है, पहले +3 था, -3 लिया हुआ है। देन अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर
-2 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा -3। अब मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो जितनी छोटी होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो बड़ी होती चली जाती है ना -4 -3, वो उतनी पिछली वैल्यूज़ से छोटी हो जाती हैं, कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर ये -2 बड़ा है और ये -3 छोटा है। इस तरह -4 और छोटा हो जाएगा, -5 और छोटा हो जाएगा इस -2 से। ओके, नेगेटिव साइड पे उलट होता है ये प्रोसीजर। प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपके पास, ए इज़ लेस देन बी है तो 1/a वो भी लेस होगा 1/b से। इस तरह a इज़ ग्रेटर देन b है तो 1/a इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1/b। ओके जी, तो अब हमने इनइक्वालिटीज़ के प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया प्रॉपरली। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1 है। ये तो प्रॉपर्टी आपको देख के पता चल रही है कि इनइक्वालिटीज़ की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। कोई से दो रियल नंबर्स, वहाँ ए बी की बात ही, यहाँ एक्स वाई है। ये जनरली नाम दिया हुआ है इनको, कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो वो एक्स लेस होगा वाई से या एक्स ग्रेटर होगा वाई से, या दोनों बराबर होंगे। ओके, सो ये होगी आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके जी, नेक्स्ट है ए अगर ग्रेटर है बी से, देन ए को डिवाइड कर दो सी से और बी को भी डिवाइड कर दो सी से। तो ये यहाँ ग्रेटर था, देन ए को डिवाइड कर दो सी से, तो ये जो है लेस हो जाएगा बी बाई सी। और यहाँ पर कंडीशन है सी इज़ लेस देन ज़ीरो। जाहिर सी बात है सी को आप माइनस वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ ही लोगे तभी ग्रेटर साइन लेस में चेंज होगा ना। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपके पास, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए में से आप कोई सी माइनस कर दो तब भी वो ग्रेटर रहेगा बी माइनस सी से। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पर जनरल बात नहीं हुई, यहाँ उन्होंने नंबर्स ही दे दिए हैं। अगर 5 ग्रेटर है 2 से तो आप 5 में कोई सा भी सी जो है मल्टीप्लाई करा दो तो ये लेस हो जाएगा उसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। देन ये कंडीशन दी हुई है कि सी इज़ लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि सी को आप ज़ीरो से लेस लोगे, यानी कि ज़ीरो से लेस का मतलब है -1 -2 नेगेटिव साइड पे वैल्यूज़ लोगे, तभी ग्रेटर साइन लेस में चेंज होगा ना। कि पहले 5 बड़ा था 2 से, सी को मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये वाला छोटा हो गया और ये 2 वाला बड़ा हो गया। देन ये आपके पास जहाँ ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो वाली इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो। So this is multiplicative property if c is less than 0. So part number 5 है 7 is greater than z and z is greater than 5, then 7 is greater than 5। यानी कि ये 7 इस z से बड़ा है और ये वाला z इस 5 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो 7 है इस 5 से बड़ा होगा। ओके, तो इस किस्म की प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 है इफ़ 10 इज़ लेस देन 15। अगर 10 में आप कोई सा भी सी मल्टीप्लाई करा देते हो, कोई रियल नंबर होगा सी, देन ये बड़ा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय सी से, एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी इज़ लेस देन ज़ीरो की कंडीशन यही बता रही है कि पहले तो हमारे पास 10 छोटा था और ये 15 बड़ा था। 10 इज़ लेस देन 15, सी को मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय सी ग्रेटर हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय सी से। सो दिस इज ऑल्सो अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, देन एक्स में आप कोई सा भी रियल नंबर, यहाँ डब्ल्यू ले लिया, कोई सा भी हो सकता है, माइनस करा दो तब भी वो लेस ही रहेगा y माइनस डब्ल्यू से। देन दिस इज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 8 है इफ़ x इज़ लेस देन z, x को देन x को किसी l से डिवाइड कर दो तब भी वो लेस ही रहेगा z बाई l से। ओके, सो दिस इज डिवीजन प्रॉपर्टी इफ़ c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। जाहिर सी बात है c बड़ा होगा तभी x छोटा है z से, और l डिवाइड करने से तभी छोटा रहेगा। जाहिर सी बात है आपने इस l को जो है
कोई पॉजिटिव नंबर ही रखा है तभी ये आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज डिवीजन प्रॉपर्टी इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन 0। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अपना